साहब ये कीर्ति के लिए मेरी माँ पे सुबह हाथ उठाया। माँ कैसे मम्मी तेरी वीडियो तू मम्मी दिखा दे। एलविस का घर खा गई और अब मेरे भाई का घर खा गई। देखो ये पागल कर दिया उस लड़की ने अपने प्यार के चक्कर में, पूरा पागल कर दी। ये घर पे मारने चढ़ रहा है। जो बार बार इन चीजों के लिए ब्लैकमेल नहीं कर सकते, ठीक है। इनको सिर्फ एक चीज चाहिए, जमीन चाहिए भैया। काला जादू हमने करवा रखा, पंडित ने तुम ढूंढ रही हो। उन्हें अपने शादी के लिए अपने घर रहती, अगर तू इतनी भली है तो अपने घर चली जाती। सो रिसेंटली इंटरनेट पे एक नई कंट्रोवर्सी देखने मिली है, जहां पे अज्जू के साथ कीर्ति मेहरा और उनकी वाइफ प्रतिभा तीनों ही इन्वॉल्व नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ अज्जू की दो बहनों की भी स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा सामने आ रही है। एंड ये मामला बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बिकॉज किसका क्या स्टैंड है वो क्लियरली समझ ही नहीं आ रहा है। कौन क्या कहना चाहता है, किसने क्या देखकर चीज़ें डिसाइड करी है, सब कुछ बहुत ही मेसी लग रहा है। तो चलो इसको थोड़ा सा डिकोड करते हैं। सो अज्जू एंड कीर्ति काफ़ी अच्छे दोस्त थे। स्टार्टिंग से ही कई लोगों का ही कहना था कि उन्होंने पार्टनरशिप में कुछ काम साथ में स्टार्ट किए थे, लेकिन धीरे धीरे ये एक इमेज बनने लगी कि अज्जू एंड कीर्ति एक दूसरे को डेट कर रहे हैं एंड अब उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो चुका है। ये सब चीज़ें सामने इसलिए आई बिकॉज अज्जू ऑलरेडी मैरिड है एंड उनकी वाइफ है ऑलरेडी प्रतिभा, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है। सो अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट तो अज्जू की तरफ से भी कोई नहीं आया है, ना ही कीर्ति ने कभी भी एक्सेप्ट किया कि वो अज्जू को डेट करी है। लेकिन धीरे धीरे ये सारे नैरेटिव्स अज्जू की फैमिली की साइड से आना शुरू हुए। सबसे पहले तो अज्जू की वाइफ प्रतिभा ने ही ये सारे एलिगेशंस लगाने शुरू कर दिए कि अज्जू एंड कीर्ति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, वो दोनों एक दूसरे के साथ अफेयर कर रहे हैं। एंड वो कॉन्स्टेंटली इस पूरी इमेज में कीर्ति को ब्लेम करे चले जा रही थी। बार बार ऐसे वर्ड्स यूज़ करना कि कीर्ति ने उनका घर तोड़ दिया, कीर्ति ने उनका पति चुरा लिया, ये सारे एलिगेशंस। अब पहली बात तो ये कि जब दो लोगों का अफेयर चलता है तो उसमें दोनों ही गुनहगार होते हैं, कोई एक नहीं होता। एंड बीइंग अ गर्ल, अगर आप सिर्फ सामने वाली लड़की को ही ब्लेम कर रहे हो देन प्रॉब्लम आप में भी है, बिकॉज आपको रियलाइज़ करना चाहिए कि आपका पति कोई छोटा बच्चा नहीं है, उसको रोड से कोई उठाकर टॉफ़ी देकर नहीं लेके जा सकता। अगर वो दोनों पार्टनरशिप में थे एंड उसके बाद उनका अफेयर स्टार्ट हो गया तो कीर्ति कोई काला जादू करने वाली नहीं है जो कि उसके ऊपर काला जादू कर देगी एंड वो उसकी बात मान के पीछे पीछे चले जाएगा। ऑब्वियसली दोनों के बीच में ही कुछ स्टार्ट हुआ होगा जो अभी इस कॉन्टेक्स्ट तक पहुँचा है। ऐसे वर्ड्स यूज़ करना कि उसने मेरे पति पे काला जादू कर दिया है, कुछ करवा दिया है, ये सारी चीज़ें जो भी बोली जा रही थी या फिर ये बोला जा रहा था कि उसने मेरे पति को चुरा लिया, वो काफ़ी गलत थी। बिकॉज कीर्ति को कॉन्स्टेंटली ब्लेम किया जा रहा था प्रतिभा की साइड से, जबकि कीर्ति ऑफिशियली हर चीज़ को मना करे जा रही थी। ना ही उसने इनकी फैमिली में घुस के कोई भी वियर्ड बिहेवियर किया, ना ही कुछ और किया, बट अपने ही पति को ब्लेम करने की जगह बाहर वाली लड़की को ब्लेम किया जा रहा है जिसकी आपके प्रति कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं थी ऑन द फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट ये देखने को मिलता है कि कुछ ही दिन पहले अज्जू की बहनें एक वीडियो दिखाती हैं जहां पर अज्जू अपने ही घर वालों को बहुत ही ज़्यादा वायलेंटली, बहुत ज़्यादा रूडली ट्रीट कर रहा है। एंड वहां पर वो कॉन्स्टेंटली अपनी माँ को बोल रही हैं कि तुम बताओ कि किस तरीके से इसने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया था। उस वीडियो में भी कॉन्स्टेंटली ऐसे वर्ड्स यूज़ करे जा रहे हैं कि मेरा भाई पहले ऐसा नहीं था, कीर्ति की वजह से वो ये सब कुछ कर रहा है, कीर्ति की वजह से वो अपने ही माँ पे चढ़ रहा है, अपने घर वालों को ये सब कुछ बोल रहा है। एंड अज्जू वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वायलेंटली रिप्लाई करते हुए, बात करते हुए उस वीडियो में दिख रहे हैं। लिए ये मेरे को बोल रहा है कि मैं गंदी लड़की हूँ, एक गिरी हुई लड़की हूँ, ये बोल रहा है लड़का। अभी कीर्ति के लिए विमल दीदी ने सारी बात बोल दी तो ये बोल रहा है कि कुसुम भी गलत है। ठीक है, मेरा पति को सब पता है मैं कैसी हूँ, तुझसे ज्यादा मेरे आदमी को पता है, तेरे से ज्यादा मेरे आदमी को पता है। ठीक है, बोल बोल बोल, हाँ हाँ बोल बोल, लगाऊंगी। तेरे से ज्यादा मेरे आदमी को पता है, तेरे से ज्यादा। कोई बात नहीं मम्मी, बोल दो भाई। कीर्ति नॉस ले रही है, कीर्ति के लिए मर रहा है ये लड़का। मेरा भाई कीर्ति को मार रहा, कीर्ति का कीर्ति को मार रहा, कीर्ति को मारा, कीर्ति को मर रहा हूँ, कीर्ति को मारा देख, कीर्ति को मारा भाई ने जो कराना है देख क्या कर रही है, क्या दो बड़ी औरत। चुप रे चुप, एक सेकंड, ओए भरोसा दे बे, सुन तू यहां पर भरोसा। हाँ बोल, खड़ी हो, क्या भरोसा इनके काम सुन। तो कीर्ति की डालूंगा मैं, कीर्ति की डालूंगा, डाल दे कोई बात नहीं, लेकिन नहीं होगी ये। देख देख, मैं अपने भाई मार के खा गई हूँ, यू औरत डंक के नहीं आई हूँ, यू अपने कसम की रात तेरी हो जाएगी हूँ। बेटा जो तूने मेरे बारे में इतनी गंदा वर्ड बोला ना, आज तेरी बाल लूंगा। भाई साहब ये कीर्ति के लिए मेरी माँ पे सुबह हाथ उठाया। माँ कैसे मम्मी तेरी वीडियो तू मम्मी दिखा दे। सुबह मम्मी हाथ उठाया, अभी और दिन देख। हाँ अब कीर्ति की डलेगी। और भाई जो
एलविश का घर खा गई और अब मेरे भाई का घर खा गई। देखो ये पागल कर दिया उस लड़की ने अपने प्यार के चक्कर में, पूरा पागल कर दिया। ये घर पे मारने चढ़ रहा है, ये मारने चढ़ रहा है, ये मारने चढ़ रहा है भाई, मारने चढ़ रहा है। मौई आई आज इसीलिए ये आई है, अभी मारने चढ़ रहा हूं मैं, अभी मारना आए मैं गाड़ी लेके कीर्ति के चक्कर में, कीर्ति के चक्कर में। झूठ मत बोल, स्क्रीनशॉट है मेरे को। नहीं लगाई। कब आई? किसने लगाई? नहीं लगाई मैंने। लगाई थी ना? ना लगाई। तेरे बारे में बोल रखा था ना, यो ही औरत है। औरत वो औरत क्या तेरी? कीर्ति के लगे, कीर्ति के लगे तेरी जाने घर खा ले मारा। एलविश का घर खा के अब हमारा घर खा गई हूँ। इतनी खराब, इतनी घटिया औरत में देखी मैंने, इतनी घटिया औरत, इतनी घटिया औरत, इतनी घटिया औरत। भाई इसने मेरे ससुराल वालों को बहका रखा है, मेरे पति को बहका दे। मेरी अभी फिर से एक बहुत प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर यहाँ पे देखने को मिलता है कि अज्जू यहाँ पे गलत बिहेव कर रहा है अपनी फैमिली के साथ में, अपनी मदर, अपनी ही सिस्टर के साथ में, लेकिन फिर भी ब्लेम किस पे जा रहा है? कीर्ति पे। कोई भी एक वर्ड ये नहीं बोल रहा है कि अज्जू की गलती है, वो ऐसे कैसे अपनी माँ से बात कर सकता है। सिर्फ एक ही लाइन सामने आ रही कि कीर्ति की वजह से तू ऐसा बिहेव कर रहा है, कीर्ति की वजह से तुम ऐसे बोल रहे हो। मतलब कॉन्स्टेंटली आप देख रहे हो कि किस तरीके से पूरा नैरेटिव एक थर्ड पर्सन के अगेंस्ट में थोपा जा रहा है। वहीं पर कीर्ति के स्टेटमेंट्स बहुत ही डिफरेंट है। उनका कहना है कि पहले अज्जू की बहनें ही उन्हें सपोर्ट करती थी कि वो और अज्जू साथ में काम करें, एंड बाद में वो इसके अगेंस्ट हो गए। तो ऑब्वियसली शायद वो लोग आपके पार्टनरशिप को सपोर्ट करते थे बट आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को नहीं, एंड शायद बाद में जब उन्हें दिखा कि इन चीज़ों से प्रॉब्लम हो रही है तो वो इसके अगेंस्ट में चले गए। बट मेन बात यह है कि आपको कुछ भी एक्सप्लेन करना ही क्यों है, एंड आपको क्यों चाहिए कि उसकी फैमिली आपको सपोर्ट करे या फिर आपको अच्छा माने, बिकॉज आपकी तो कोई गलती ही नहीं है। कीर्ति ने किसी भी इंटरव्यू में ये कन्फेस नहीं किया है कि उनके और अज्जू के बीच में कुछ है। उनका कॉन्स्टेंटली यही कहना है कि वो और अज्जू अच्छे दोस्त हैं, वो बस सिर्फ काम करते हैं एंड वो सिंगल हैं। ऐसा उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में एक्सेप्ट किया है। वहीं पर अज्जू की फैमिली कॉन्स्टेंटली ये ब्लेम डाल रही है कि कीर्ति एंड अज्जू के बीच में चीज़ें चल रही हैं। इनफैक्ट अज्जू की सिस्टर ने कुछ वीडियोस में ये भी कहा है कि उसने मेरे भाई पे काला जादू करवा दिया, जो कि बहुत ही वियर्ड बात है बिकॉज ऐसा कुछ नहीं होता है एंड सारे डिसीजंस हर इंसान सोच समझ के ही लेता है। एंड कंसिडरिंग द फैक्ट कि अज्जू एंड प्रतिभा की ऑलरेडी लव मैरिज थी एंड धीरे धीरे उनके बीच में जो है वो प्रॉब्लम्स बढ़ी, चीज़ें बढ़ी, डिस्टेंस बढ़ा एंड देन कीर्ति की एंट्री हुई। यानी कीर्ति स्टार्टिंग से प्रॉब्लम थी ही नहीं। शायद ये प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर आपने पहले नोटिस नहीं किया या फिर आपको लगता था कि आप इसको ठीक कर लोगे, बट आप जब वो नहीं कर पाए एंड कोई थर्ड पर्सन बीच में आ गया तो आपको प्रॉब्लम्स ज़्यादा होने लगी। इनफैक्ट जो वीडियो रिसेंटली शेयर करी गई है जहाँ पे अज्जू ये सब कुछ करते हुए दिख रहे हैं, वहाँ पे अज्जू की सिस्टर काफ़ी क्लियरली कह रही है कीर्ति के कैरेक्टर को लेकर भी कि वो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ औरत है, बहुत ही गंदी औरत है, ऐसी नीच औरत मैंने कभी नहीं देखी। ये सारे वर्ड्स वो यूज़ कर रही है। इसी बीच में एल्विश का भी नाम आ रहा है। उन्होंने कहा कि पहले उसने एल्विश की लाइफ बर्बाद कर दी, अब वो हमारा घर तोड़ रही है, उसने हमारा घर तोड़ दिया। देखो मैं ये मानती हूँ कि ताली एक हाथ से कभी भी नहीं बजती और कीर्ति अकेले आपका घर नहीं तोड़ सकती या फिर आपके भाई को चेंज नहीं कर सकती है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको पहले अपने भाई से क्वेश्चन करना चाहिए कि उसने अपनी वाइफ के ऊपर किसी और को क्यों चूज़ किया, उसने अपनी मदर, अपनी बहन के ऊपर किसी और को क्यों चूज़ किया। क्या जेन्युइन कंसर्न्स आपकी तरफ से अज्जू के लिए है या फिर अज्जू यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक इंसान है? बिकॉज कीर्ति तो पहले से भी कभी भी अकाउंटेबल नहीं थी आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा करने के लिए। वो हमेशा से एक बाहर की पर्सन थी जिसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी आपके घर को संभालने की। आपके भाई ने शादी करी थी, आपका भाई एक लड़की को अपने घर लेकर आया था, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी थी। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो अपनी वाइफ को चूज़ करे, वो अपनी फैमिली को चूज़ करे, वो आपको चूज़ करे। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो क्वेश्चंस यहाँ पर अज्जू से होने चाहिए, कीर्ति से नहीं। एंड वैसे भी कीर्ति तो ऑफिशियली ये बात कन्फेस कर ही नहीं रही है कि वो और अज्जू साथ में है, तो फिर उस पर तो कोई अकाउंटेबिलिटी आती ही नहीं है। अभी मैटर इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है बिकॉज सब कुछ सोशल मीडिया पर आ चुका है एंड फैंस भी नहीं समझ पा रहे कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज ऑफिशियली कहीं पर भी ये भी कंफर्म नहीं है कि अज्जू एंड कीर्ति साथ में है एंड ऑफिशियली ये भी नहीं पता कि प्रतिभा एंड कीर्ति में से सच कौन बोल रहा है। क्या कीर्ति का ये कहना कि उनकी बहनें ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है बिकॉज वो अज्जू को प्रॉपर्टी से बाहर निकालना चाहती है, अपना हक लेना चाहती है, ये सच है? या फिर प्रतिभा का ये सब कुछ कहना है कि कीर्ति ने उसका पति चुरा लिया, उस पर काला जादू कर दिया, उसे छीन लिया, ये सच है? या फिर अज्जू की बहनों का जो ये पूरा प्लॉट है
कि कीर्ति की वजह से अज्जू अपनी फैमिली से लड़ाई कर रहा है, कीर्ति ने उसको मैनिपुलेट कर दिया, ये सारी चीज़ें सच है। मतलब इतने सारे पीओवीज हो गए हैं कि सब कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो आप लोग मुझे बताओ कि आपके हिसाब से इस कहानी में कौन सही है एंड कौन गलत। एंड जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।